ये भाई से क्या दो, अब भाई क्या समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मजली माँ के करतूतों से, क्या दुख है रात छूटने का, कोई पूछे राजपूतों से, इस पर भी वो संतुष्ट नहीं। सैजानत लड़ने आता है, वनडे अथाह समझ हमें घेरने पकड़ने आता है। रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध है आपको मेरी, पर आज टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका गर्व मिटाऊंगा। श्री राम दुआई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुलाऊंगा। सीधे अपन रोल शुरू आप सूचना दे दी है, हम तो उन्हें बताए ना, अगर हम बताएं तो कैसे डायरेक्ट हम कैसे बताएं। आप ही सूचना दे दी है कि राम तुम्हारे पिता नहीं, इसलिए आप भाई अपने पिता का अंतर पड़ गया। बस नहीं आप इतना बड़ा हाँ कह दो, ठीक है जब कहिए तो ठीक Come back this morning, hopefully I was nothing जब तक भगवान तब तक दबा न सकते थे, मैं क्या 100 लक्ष्मण भी रण में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वह, धर्म भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। बस असमाधान है दीनानाथ, आज्ञा दे दिल मचल रहा, मालिक क्षत्रिय का लोहू अंतर ही अंदर उबल रहा। या तो यह बार शत्रुओं का संग्राम पार कर जाएगा, या दास की सेवा में बलिदान प्राण हो जाए। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ क्या? बोल रहे हाँ ठीक है बात। भैया आप हमें छोड़कर ऐसे ही अकेले वनों में भाई के साथ, भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ क्यों चले आए? क्या आपने हमें अपना भाई नहीं समझा? क्यों आपने अपने श्री चरणों से मुझे अलग कर दिया? अतः भैया मेरी आपसे विनती है, सुने। रघुपति छोड़ दे रथ गहिए बड़े माता से जो न्याय उसका है पश्चाताप, खाए जाता है दिन और संताप, जो ज्येष्ठ अवध के राजा वे चले अवध पर सहित वन में रहने का काज
पर यह अनर्थ बेमौत अयोध्या भरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसकी प्रजा भोगती है, जैसे भी जितनी है तेरा भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर द्रौपदी होती है दौड़ पुजारी। सुनो भैया, माता के लिए सिफारिश जो इनकी है अति प्यारी है, परिणाम तो उससे भी बढ़कर माता का स्वरूप पुजारी है। उनकी वनवास की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र कहलाती है। हम क्षमा करे किसको ना को, वे तो खुद निष्कलंकिनी है, अपने चारों पुत्रों को मैं जगदम्बा जग जननी है। राज्य भरे लौटे हाथ पकड़े जमे का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रखा। सुनो सत्या, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए उन्नति का पथ दिखलाती है, राज्य तुझ इसके आगे यह महामंत्र सिखलाती है। फिर भैया, परंतु मेरे मन में एक संशय है और यह नीति भी कहती है कि जेठ भ्राता के होते ही छोटा राज कर सकता, यदि करता है तो है यह धर्म शास्त्र की। जब बाप धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या करूँगा। भाई आज्ञा देते हो जय भाई खाता। मैं कभी न दूंगा तुम पाप अनीत अधर्म करो, निर्देश यही होगा मेरा, संदर्भ करो संकल्प करो। तुमाकला किया क्या वालम, बेटे का धर्म कहाँ है, यदि वह आज्ञा टारी जाए तो भी अधर्म कहलाता है।
जब प्रश्न धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है या भाई एक धर्म करे। वह सलाम जी गुरु और भरत जी गुरु, तुम दोनों भाई धर्म और कर्तव्य के भाव में ये इसी प्रकार उलझे हो गए तो हम जिस निमित्त यहाँ आए हैं वह कोई नहीं होगा। अर्थात हमारी अयोध्या का राज सिंहासन महाराज दशरथ के न रहने से रिक्त हो चुका है और राजनीतिक रूप से राज्य की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सिंहासन पर कोई न कोई राज्य का संचालक राजा असीम होना चाहिए। इसलिए तुम दोनों का धर्म भी पालन हो और दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन कर सको, इसलिए एक उपाय मैं सुझाता हूँ। जी गुरुदेव। कर्तव्य का है रक्षा भरत गोचर से संबंध। तुम चौदह चुन में तुम 14 वर्ष तुम रहो राज्य के जब मन से तो राज्य जी गुरुदेव। अयोध्या के राजा राम थे, राम है, राम रहेंगे। तुम्हें अयोध्या का राजा नहीं बनना है बल्कि अपने ज्येष्ठ भ्राता राम के राज्य की रखवाली करना है। इनके बल की अब समाप्त होने तक तुम अयोध्या का शासन राज का घड़ी बार संचालित करोगे और जब राम अपने बल की अवधि पूर्ण करके वापस आए तो तुम्हें उनको राज सिंहासन पर सिंहासन कर दोगे। इसमें एक समस्या आती है, जब सिंहासन पर कोई आसीन नहीं होगा तो किसके आदेश से काम किया जाए? राजकाज का संचालन किसके निर्देशन में होगा? उसके लिए भी सुनो। सिंहवान सरसों सिंहासन पर की चरण पद का ले लो और राजा के प्रतीक के रूप में राज सिंहासन पर उसे ही स्थापित करके राम का प्रतीक मान करके उसकी वही अपना स्वामी मान करके निर्देश मान करके अयोध्या के राजकाज का संचालन करोगे और जब राम वापस आएंगे तो इनका राज्य करो। जो आज्ञा होगी परंतु भैया मैं प्रण करता हूँ और आपके लिए से चरणों की सौगंध खाती करता हूँ। यदि 14 वर्ष से एक क्षण मात्र की भी देरी हुई तो इन्हीं श्री चरणों की सौगंध आप इस भरत की जल्द सीता देखेंगे। ऐसा नहीं होगा प्रभु।
रामचंद्र की जय।